हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी की डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे नवंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पूरे नवंबर माह के छत्तीसगढ़ और इंडिया से दोनों से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यूज है पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो स्कॉच अवार्ड पुरस्कार, जिसे सिल्वर अवार्ड भी कहा जाता है। यह दिया गया है स्कूल फिर चलें अभियान को, और यह अभियान चलाया गया था बीजापुर क्षेत्र में, और इसका क्षेत्र जो होती है वो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में चलाया गया था। इनकी सफलता की बात करें तो माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 20 वर्षों से बंद पड़े 28 स्कूलों को जो है पुनः खोलने में सफलता प्राप्त मिली है। ये है स्कॉच अवार्ड। बीजापुर के स्कूल फिर स्कूल चले अभियान को ये मिला था। और ये जो होती है एक राष्ट्रीय स्तरीय जो होती है पुरस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। अभियान की मुख्य विशेषताओं को अगर हम देखें तो 550 गांवों में घर घर जाकर सर्वे किया गया। 6 से 18 वर्ष के लगभग 7,000 बच्चों की पहचान की गई, और शाला त्यागी की पहचान की गई। इसमें जो है 4,000 बच्चों को शाला त्यागी और अप्रवेशी के रूप में पहचान किया गया, और इन बच्चों का पुनः विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया गया। तो यह जो होती है स्कॉट अवार्ड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कौन कौन से पॉइंट या कौन से अभियान को दिया गया? तो यह स्कूल अभियान को दिया गया। बीजापुर क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हमारा, इसी में है प्रयास। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह जो होती है प्रयास अभियान चलाया जा रहा है। 20 वर्षों से शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफलता। सम्मान की बात करें तो स्कूल वेंडे वराट पंडुम को स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो स्कूल चले को ही गोंडी में जो होती है स्कूल वेंडे वटार वर्राट पंडुम कहा जाता है। इस गोंडी का ही पूरा हिंदी नाम जो है वो स्कूल चले हम है। चलिए आगे देखते हैं। अरपा किनारे होगा देश का पहला इंडोर गार्डन, वाटरफॉल क्रूज का व रेस्टोरेंट का उद्घाटन। ये अरपा नदी में जो है वर्तमान में बन रहा है। जैसे कि रिवर व्यू बना, रिवर व्यू के बाद फिर अपना हैप्पी स्ट्रीट बना, और अब जो होती है उस किनारे उस पार जो होते हैं अरपा किनारे देश का पहला इंडोर गार्डन वाटरफॉल, ये कुछ-कुछ जो होती है ये बनेंगे आने वाले कुछ वर्षों में, जिसके लिए जो होती है राम सेतु मार्ग, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट इंडेक्स, और जो होती है कोतवाली मल्टी लेवल पार्किंग ये बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन क्या-क्या उद्घाटन किए गए? तो 23 नवंबर 2024 को बिलासपुर में 143 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। अरपा किनारे प्रमुख घोषणाएँ कौन-कौन सी? तो देश का पहला इंडोर गार्डन वाटरफॉल बनेगा, रिवर क्रूज और रेस्टोरेंट बनेगा, एडवेंचर पार्क और जो है लग्जरी सिनेमा बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित 5 वर्षों में संपूर्ण विकास किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया है, और इस अवसर पर 2 महत्वपूर्ण ऐप का जो है लोकार्पण किया गया है। तो देखते हैं कौन-कौन से ऐप हैं। एक है समाधान ऐप, जिसका उद्देश्य जो है आम जनता को साइबर अपराधों से बचाना है। इसका मुख्य कार्य की बात करें तो साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना और साइबर सुरक्षा से संबंधित टिप्स प्रदान करना। तो समाधान ऐप के जो होते उद्देश्य आम जनता को साइबर अपराधों से बचाना। इसका मुख्य कार्य देखें तो साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना और साइबर सुरक्षा से संबंधित टिप्स प्रदान करना। अगला अगर हम सुविधाएं तो हम देख लिए हैं। एक है सशक्त ऐप। सुविधाएं साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। एक हमने देखा कौन सा ऐप? समाधान ऐप। अब एक है हमारा सशक्त ऐप। इनका उद्देश्य जो होती है वो है पुलिस कर्मचारियों को अपराध से रोकने में सक्षम बनाना। पुलिस कर्मचारियों को अपराध रोकने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य किसका? सशक्त ऐप का। इसका मुख्य कार्य देखें तो अपराधियों को और वाहनों से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त करना। इनकी सुविधाएं देखें तो अपराधों का तेजी से पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने में सहायता करना। तो ये दोनों ऐप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे सशक्त ऐप और समाधान ऐप। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है हमारा तातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी ना, टातापानी नहीं, रातापानी टाइगर रिजर्व भारत का 97वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और अभी-अभी हमारा जो है तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी जो होती है, एक टाइगर रिजर्व बन गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को बना मिलाकर 56वां। और अब हम देख रहे हैं 97वां जो होती है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये जो होती है मध्य प्रदेश के भोपाल के जो होती है सीहोर क्षेत्र में स्थित है। और स्थिति मध्य प्रदेश का जो होती है 8वां टाइगर रिजर्व है। मुख्य जानकारी देखें तो क्षेत्रफल, कोर क्षेत्र 763 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र जो होती है वो 507 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को मिलाकर इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 1271.4 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। चलिए आगे देखते हैं। इनके महत्व की बात करें तो इनका महत्व और उद्देश्य वन्य जीव का संरक्षण करना, बाघ और उनके आवास का संरक्षण करना, वन्य जीव प्रबंधन को सशक्त बनाना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देना, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा इन दोनों से, इको टूरिज्म से। वहीं पर्यावरणीय लाभ को देखें तो प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, सतत विकास के लिए समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला वन मंदिर की बात करें तो ये जो है औराभाटा में है, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। क्षेत्र और लागत की बात करें तो 18 एकड़ भूमि में 4.5 करोड़ की लागत से इन्हें बनाया गया है। और इनका उद्घाटन जो है 3 दिसंबर 2024 को किया गया। और देश का पहला वन मंदिर रावाभाटा में स्थित है। तो याद रखिएगा रावाभाटा कहाँ है? औराभाटा ना, औराभाटा। और औराभाटा कहाँ है? तो दंतेवाड़ा के बस्तर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य आकर्षण की बात करें तो 7 थीम वाले वन राशि, जैसे कि राशि, ग्रह, नक्षत्र, सप्तऋषि, पंचवटी का यहाँ समेकन किया गया है। योग, हर्बल, औषधि, स्वास्थ्य, ये सब चीज जो है देख लीजिएगा। हम उद्देश्य देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण, भारतीय संस्कृति का प्रचार और स्वास्थ्य में जागरूकता फैलाना, पर्यटकों और बच्चों को शिक्षा और जो होती मनोरंजन प्रदान करना। कोंडागांव की सुशीला नेताम, अगला न्यूज है, कोंडागांव के सुशीला नेताम का राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन हो गया है। यह जो होती है बोटी कनेरा की रहने वाली सुशीला नेताम 24वीं राष्ट्रीय स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये है हमारे जो है कोंडागांव की तीरंदाजी प्रतिभाशाली सुशीला नेताम जी। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हमारा, छत्तीसगढ़ के पीएमश्री स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब। छत्तीसगढ़ के 148 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अटल रिटर्निंग लैब स्थापित किए जाएंगे। 119 स्कूलों के लिए हाल ही में स्वीकृति मिली है, जबकि 29 स्कूलों की स्वीकृति पहले दी जा चुकी है। लैब का जो होती स्थापना काम अलग अलग चरणों में किया जाएगा। देखिए, रायपुर और जो होती है राज्य और रायपुर में मौजूद लैब की स्थिति देखें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 368 स्कूलों में 368 जो स्कूल है वहाँ अटल रिकटिंग लैब संचालित है। रायपुर में कुल 41 लैब हैं, जो 21 सरकारी और 20 निजी है। ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे पीएम श्री योजना का शुभारंभ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने आईएनएस आईएनएस अरिघाट से के-4 परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगर हम इनके प्रकार को देखें तो परमाणु सक्षम पनडुब्बी में से प्रक्षेपित जो होती है बैलिस्टिक मिसाइल है। विकासकर्ता के देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इनका उद्देश्य देखें तो अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी के सशक्त बनाना और जो होती है भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। इनकी मुख्य विशेषता ये है हमारा आईएनएस अरिघात की 4 बैलिस्टिक मिसाइल। मारक क्षमता की देखें तो जो होती है ये जो है 3500 किलोमीटर की रेंज में वह फायरिंग कर सकता है। शत्रु देशों की गहराई तक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। पेलोड वारहेड
परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं भारत की जो होती विश्वसनीय दूसरी जो होती स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म की देखें तो अरिहंत श्रेणी की जो परमाणु चलित पनडुब्बी में प्रक्षेपण इसे जो होती है एक गुप्त और सुरक्षित हथियार प्रणाली बनाता है। यह हमारे जो होते एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन-कौन से पॉइंट तो ये जो होती है K4 और इनका उद्देश्य इनके विकासकर्ता कौन है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा जो होती है इसे बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम महत्व। तो परमाणु त्रिकोण न्यूक्लियर ट्राइड है ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है मैं आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा दिया। चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं। फेंगल चक्रवात फेंगल चक्रवात हाल ही में जो होती बहुत चर्चे में रहा। स्थिति की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में उठे फेंगल तूफान ने चक्रवात का रूप ले लिया है और तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। अगले 48 घंटों में इसे जो होती है इसके और प्रभावी होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है तो चेतावनी दी है कि 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। तो इनका जो है तमिलनाडु क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव रहा है। अगर हम प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल जो होती है ये इससे प्रभावित होंगे। यह नाम जो होती है जो सऊदी अरब ने दिया है। फिंगल जो होते हैं अरबी शब्द है जो कि संस्कृत और जो होती है भाषाई परंपरा को सांस्कृतिक और जो भाषाई परंपरा को दर्शाती है। चक्रवातों के नाम जो होते सरल, यादगार और जो होते सांस्कृतिक रूप से तटस्थ बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका संप्रिया निषाद को मिलेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो सम्मान जो होती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये जो होती है हमारी संप्रिया निषाद जी है जो हाल ही में बहुत न्यूज में है। दिल्ली में सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए कुछ देखते हैं हम देश विदेश में इसकी प्रस्तुतियां दी गई है। साथ ही साथ उनके परिवार के बारे में कुछ कंटेंट दिए गए हैं जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जामू जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये निवासी है। भारत के जो होते 20 राज्यों में कार्यक्रम दे चुकी हैं। साथ ही साथ जो होते विदेशों में भी ये कार्यक्रम दे चुकी हैं। ये कुछ पुरस्कार हैं जो पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं प्रतिभूति हैं। 2015 में पंडवानी का प्रारंभ किया था। 2016 में पद्म विभूषण तीजन बाई से शाबाशी प्राप्त की जिसे उन्हें जो होती है एक नई ऊर्जा मिली थी। सॉरी ये जो पद्मश्री से सम्मानित नहीं है, पद्मश्री से सम्मानित तीजन बाई द्वारा इन्हें प्रोत्साहन दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 47वां राउत नाचा महोत्सव संस्कृति और शौर्य का संगम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ की शौर्य गौरव और जो समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। इसका आयोजन जो होती है लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष किया जाता है। आयोजन में जो होती है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, केंद्रीय राज्य मंत्री सुखन साहू जी और नगर विधायक अमर अग्रवाल जो थे ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। इनका प्रारंभ जो है 1978 से हुआ था और अभी का जो क्रम है वो कौन सा है 47वें क्रम का आयोजन है। दीपावली के उत्सव के दौरान किया जाता है। कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक ये जो होती है रउत नौचा महोत्सव चलता है। इसमें जो होती प्रतीकात्मकता भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद विजय के प्रतीक स्वरूप यह नृत्य प्रारंभ किया गया है। फिर आगे देखते हैं मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें जो होती गढ़वा बाजा मुख्य वाद्य यंत्र है। राउत द्वारा जो होती किया जाने वाला नृत्य है। केवल पुरुष कलाकार ही इसमें भाग लेते हैं। पुरुष महिला का वेश धारण कर नृत्य करते हैं। विशेष की बात करें तो वेशभूषा और सजी हुई लाठी का उपयोग किया जाता है। पैरों की लय ताल और थिरकन से ये जो होती है मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राउत नाचा डायरेक्ट जो होती है एग्जाम में देखने को मिलता है। और इस बार प्री की दृष्टि से देखें तो हमारा जो है तो कौन से क्रम का है, कौन कौन मुख्य अतिथि थे और कहाँ आयोजित किया जाता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे कुछ न्यूज है महत्वपूर्ण इवेंट और कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
जो होती है अर्मेनिया में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। वहीं गगनयान मिशन की बात करें तो इसरो ने ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की बात करें तो भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में पहली बार मेजबानी करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नई मेंढक की प्रजाति सकौन टीम ने मेघालय के गारो हिल्स में राओ चेनस्टेड असाग्रेटिसिस खोजा है। कॉप 29 की बात करें तो ये जो होती है जलवायु वित्त मसौदा पेश किया गया और 2035 तक गरीब देशों को 250 अरब डॉलर वार्षिक सहायता प्रदान का प्रस्ताव दिया गया है। IFFI 2024 का जो होती 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये जो होता 20 से 28 नवंबर 2024 को गोवा में आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं हम। राफेल नडाल जो है स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है और मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई ने खिताब जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो बिहार में अप्रैल 2025 में यूथ और पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। आगे महत्वपूर्ण विजन है विजन पोर्टल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है हाल ही में जो है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक के कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल के रूप में जो होती है के संजय मूर्ति ने शपथ लिया है। ये हमारे के संजय मूर्ति जी हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा जो होती है हस्ताक्षर और मुद्रित सहित जो होती है अधिपत्र पर जारी किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष का होता है। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह जो होती है केवल उसी प्रकार से हटाया जाता है किसी आधार पर जिस प्रकार से जो होती है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है यानी कि विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। इनका कार्य की बात करें तो संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और जो होती है व्यय का लेखा परीक्षा करता है। अगला हमारा न्यूज है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 प्राप्त करते हैं अनिल प्रधान जी। अनिल प्रधान आप लोग जो है इमेज पर देख पा रहे हैं ये जो है श्री अनिल प्रधान जी है जिन्होंने रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो होती है भुवनेश्वर स्थित यंग टिंगर फाउंडेशन के अनिल प्रधान को दिया गया है। हर वर्ष यह पुरस्कार जो है 40 वर्षों से कम उम्र की आयु के किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो भारत में जो होते ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। तो आप लोग ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रोहिणी ने यह पुरस्कार जो है अनिल प्रधान जी को दिया गया है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। संघाई ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जन संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के डेटा के अनुसार संघाई शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष पर है। प्रथम में जो होती है बोडोलैंड महोत्सव प्रथम बोडोलैंड महोत्सव की बात करें तो 15 से 16 नवंबर को नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज खगोलविदों ने 8000 प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में पहली बार ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है। ये कुछ वन लाइनर पॉइंट है। ठीक है अवैध वन्यजीव व्यापार में भारत चौथे स्थान पर है। भारत अवैध वन्यजीव व्यापार में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। स्पेस एक्स ने GSAT-N2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स ने भारत का GSAT-N2 सैटेलाइट 14 साल के मिशन के लिए लॉन्च किया है। फॉर्च्यूनर लिस्ट 2024 में फॉर्च्यूनर लिस्ट 2024 में मुकेश अंबानी 100 सबसे पावरफुल बिजनेस लीडर्स में शामिल हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब चीन और ईरान के बाद 2023 में सबसे ज्यादा कैदियों को फांसी देने वाला तीसरा देश बन गया है। ठीक है अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो यूनेस्को ने
16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो होती है घोषित किया कि संजय मूर्ति नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बने। हमने देखा है बिरसा मुंडा चौक का नामकरण केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर सराय कला सराय खेल का चौक का नाम परिवर्तन करके बिरसा मुंडा कर दिया गया है और ये जो होती है दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। अधिसूचना जारी होने के बाद ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जाएगी कहाँ? गुरघासी जो होती है 56वां टाइगर रिजर्व बना है छत्तीसगढ़ भारत का और छत्तीसगढ़ का जो है चौथा टाइगर रिजर्व है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तीन और कौन कौन से टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। टाइगर रिजर्व की बात करें कौन सा गुरघासीदार टाइगर रिजर्व तो ये जिला क्षेत्र है जिनका जो है बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र और कुल क्षेत्रफल जो है 28-29 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क बनेगा भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणित चिड़ियाघर। आईजीबीसी प्रमाणित का लक्ष्य जो थी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल संरचना के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग हाउसिंग में से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनना है। पर्यावरणीय मानक या प्रमाणन पार्क में जो होती सतत परिस्थिति और संतुलन आधारित डिजाइन को मान्यता देगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण चरण दिया गया है। अगले कुछ न्यूज दिए गए हैं। देखिए ये है हमारा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क का आईजीबीसी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरा कोशिश किया है कि नवंबर माह के एक भी करंट अफेयर को मैंने नहीं छोड़ा है। तो आप लोग इसका अच्छे से एक बार और वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो, और इसका जो है आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।